If Rajiv Gandhi had married a Nigerian and if she wasn't white-skinned, would the Congress accept her as a leader? With that off-the-record comment, India's Minister for Micro, Small and Medium Enterprises kicked off a major row. A stung Giriraj Singh although apologized via the classic non-apology. Giriraj said, "If Sonia ji or Rahul ji have been hurt by my remarks, I express regret." Sonia ji has surprisingly said nothing. Rahul ji, of course, cannot say anything because it might break his introspection and disclose his top-secret hideout. In the meanwhile, comment made by the minister has taken shape of a national outrage. Congress workers across the country took to the streets, shouting slogans against the BJP government and demanding the resignation of the minister. श्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के मंत्री गिरिराज सिंह जी जो महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान देते हैं, उन गिरिराज सिंह जी से हमारा मोदी जी से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ऐसे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी राज में उनके जो मंत्री हैं गिरिराज जी, उन्होंने कल से जो बयान दे के हमारे पूरे देश में सबका सिर शर्म से झुक गया है, क्योंकि उन्होंने महिला विरोधी भी बयान दिया है और उसके साथ साथ रंग भेद अपनी जो नीति है उसका भी प्रदर्शन किया है। और इसके विरोध में जो भाजपा की सरकार वैसे महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन एक तरह से बहुत बड़ा अपमान किया है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट का ही नहीं, लेकिन सारी महिलाओं का इस तरह से अपमान किया है और इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। और हम डिमांड करते हैं कि ऐसे मिनिस्टर को तो रखना ही नहीं चाहिए और उनका रेजिग्नेशन लेना चाहिए। देखिए, जिस तरह से बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग बिल्कुल बेलगाम बोले चले जा रहे हैं, अब तो इन्होंने इंतहाई कर दी है कि मॉरली और लीगली कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज भी उन्होंने जो बात कही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, ऑफ द रिकॉर्ड हो या ऑन द रिकॉर्ड हो, ये इनके दर्शाता है कि क्या इनका सही चेहरा है। वो कहते थे बहुत हुआ महिला पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, यही मोदी सरकार, महिलाएं इसी का इंतजार देख रही थी कि मोदी जी आएँ और उनके नेता ऐसे बोलें। एक कैबिनेट के मंत्री होने के बाद उनकी ड्यूटी बनती है, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी उन पे होती है। एक मंत्री अगर कहता है तो पूरे मंत्री का ये जिम्मेवारी होती है। मोदी जी को इस मुद्दे पे आगे आके माफ़ी मांगनी चाहिए और FIR रजिस्टर होनी चाहिए ऐसे बंदों के खिलाफ। बिल्कुल, उनको इमीडिएटली सैक किया जाए। सिर्फ एक फ़ोन में वार्निंग जो हमें पता लगा कि की गई है, वो भी सही है नहीं हमें पता नहीं, लेकिन इस तरह से पहले आप पुचकारें, पहले उनको कहने दें, उसके बाद आप कहें कि माफ़ी मांग ली उस इंसान ने, ये नहीं चलेगा। Politicos from various parties said Singh should be removed from his post even if he apologizes for his remarks. Singh, who was sitting amongst a group of his supporters in Hajipur in Bihar, had jocularly asked whether Sonia's white skin had been her ticket to securing the top job in the Congress party. Stoking the controversy further, he queried if Rajiv had married a Nigerian, things would have been different. Before the parliament election also he had made a statement that all those who are opposed to Modi should go to Pakistan. And for making that statement, he was rewarded by Mr. Modi. The BJP always talks in folk tongue. They will say one thing, they mean something other. One person will make provocative statement and the party will disown. This kind of a strategy is well known as far as BJP is concerned. The Congress party demands not only a public apology from Mr. Giriraj Singh, but a dismissal from the cabinet. But knowing Mr. Modi, he will not only keep him in the cabinet and don't be surprised if he is promoted also. काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने के कई कारण हैं। मुख्य तौर पर कल उनके मंत्री गिरिराज सिंह ने जिस प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हमारे कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए, हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि गिरिराज सिंह को तत्काल मंत्रिमंडल से निकालें और इस देश की सर्वसामान्य महिलाओं को सम्मान देने की आदत सीखे। चिंता का विषय है कि राजनीति में इस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप लगाए जा रहे हैं या व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए। और जिस तरह का ये रेसिस्ट एक तरह से आरोप लगाने की कोशिश की गई और जिसकी वजह से अल्जीरिया के
हाई कमीशन ने भी इसको आपत्ति जाहिर की है। तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी की सरकार जब से आई है हम लोग देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो मंत्री हैं इसी तरह से विवादित बयान दे रहे हैं और इससे मोदी सरकार की कोई छवि अच्छी हो रही है मैं नहीं समझ रहा हूँ। और मोदी जी को, प्रधानमंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनके कैबिनेट के अगर ज़िम्मेदार लोग अगर इस तरह की गैर जिम्मेदारी का बयान देंगे तो इससे न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी एक तरह से सरकार की खिली उड़ती है। Meanwhile, weeks ago, senior lawmaker Sharad Yadav, who heads Bihar's ruling JDU, had provoked anger with offensive remarks in parliament about women's complexion, resulting in an outcry across the country. He also came out in support of the Congress president. मैं तो इस देश के जो असली रंग है सांवला और वो देश भर में है, साउथ की बात नहीं सारे देश में 80% सांवले लोग हैं। ये देश का जेनेटिक साइंस सांवले पैदा करता है। तो मैं तो उनके हक में बोला था कि किसी तरह का जो येलो आपका ब्लैक ब्यूटी है या ब्लैक कलर है या येलो कलर है या आपका वाइट कलर है, इनमें कोई फर्क नहीं है और इससे किसी तरह का कोई मापदंड नहीं होता आदमी के लिए और चाहे पुरुष के लिए। उसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो उसमें कोई किसी तरह का भी फर्क करना ये रेसिज्म है। और यही मैंने कहा था कि ये रेसिज्म इतना हावी हमारे सर पे कि हम पूरे देश की सारे विकास का रास्ता यूरोप और अमेरिका से सोच रहे हैं। The Nigerian High Commission has taken strong objection to the racist remarks by the Union Minister and has demanded an apology from him. Powered by NNIS.